काशी नगरी की सुबह अपनी पूर्ण शांति और तेजस्विता के साथ जाग उठी थी। घाटों पर गंगा की लहरें सूरज की किरणों से सोने की चमक की तरह चमक रही थी। कहीं स्नान हो रहा था, कहीं मंत्रोच्चारण, कहीं वाद विवाद, तो कहीं केवल मौन। काशी की आत्मा हर दिन कुछ नया रचती थी। इसी घाट पर एक बांस की चटाई पर बैठे थे संत कबीर दास। उनकी आंखें अर्धमुद्रित, शरीर स्थिर था और मुखमंडल पर दिव्यता की रेखाएं थीं। उनके चारों ओर कुछ शिष्य बैठे हुए थे। वे प्रतिदिन की भांति कबीर से कोई नई कथा, कोई नया रहस्य, कोई आत्मिक मार्गदर्शन सुनने के लिए उत्सुक रहते। उन्हीं में एक युवक था, अरुण, लगभग 25 वर्ष की आयु, उज्जवल चेहरा, वस्त्र रेशमी, लेकिन मन अशांत। वह नगर के एक बड़े सेठ गणेश दास का पुत्र था। घर में धन, ऐश्वर्य, दास दासी, वाहन, सब कुछ था, परंतु भीतर एक ऐसी व्याकुलता थी जो सोने के पलंग पर भी उसे चैन से सोने नहीं देती थी। अरुण ने धीरे से संत कबीर जी के चरणों में हाथ जोड़ते हुए कहा, गुरुदेव, मेरे पास सब कुछ है, धन, यश, परिवार, परंतु मेरा मन अशांत है। वह दिन रात भागता है, कभी भोग की ओर, कभी चिंता की ओर। मुझे समझ नहीं आता कि यह मन क्यों नहीं रुकता, क्यों भागता है यह मन। कबीर साहिब ने आंखें खोली। उनके नेत्रों में करुणा थी। वह कुछ पल अरुण को निहारते रहे, फिर भूमि से एक तिनका उठाया और बोले, मन उस खरगोश के समान है जो कांटों में फंसकर घायल हो गया है। वह भागना चाहता है, पर हर दिशा में कांटे हैं। जितना भागता है उतना लहूलुहान होता है। अरुण ने आश्चर्यचकित होकर कहा, क्या यह रूपक मेरे मन की स्थिति को दर्शाता है गुरुदेव? हाँ, कबीर साहिब ने कहा, यह सत्य है, रूपक नहीं। तुझे अपने भीतर का वह घायल खरगोश देखना होगा। पर मैं कैसे देखूं गुरुदेव? वह खरगोश कहाँ मिलेगा मुझे? कबीर साहिब ने मुस्कुराकर कहा, वह तो तेरे भीतर है, पर जब तक तू उसे बाहर की दुनिया में खोजेगा वह छिपा रहेगा। फिर भी यदि तू तैयार है तो मैं तुझे एक मार्ग दिखा सकता हूं। वह मार्ग तुझे उस घायल खरगोश के दर्शन कराएगा जो वास्तव में तेरे मन का प्रतीक है। अरुण ने कहा, मैं तैयार हूं गुरुदेव, कृपा कर मुझे वह मार्ग दिखाइए। कबीर साहेब उठे। उन्होंने अपने गमछे से एक छोटी पोटली निकाली। उसमें से एक कपड़े का खरगोश निकाला। उसके कान मुड़े हुए थे, शरीर पर लाल रंग के धब्बे थे जैसे खून लगे हों। कबीर साहब ने उसे अपने हाथ में उठाया और बोले, इसका नाम है मन। यह वही है जो संसार के कांटों में उलझा पड़ा है। वासना, मोह, लोभ, क्रोध, भय, अहंकार। तू इसे खोज, इसे समझ, फिर इसके घावों को प्रेम से धो, तभी तेरा मन शांत होगा। अरुण ने पूछा, क्या मुझे यात्रा पर निकलना होगा गुरुदेव? कबीर साहिब ने कहा, हाँ, पर यह यात्रा बाहर की नहीं, भीतर की है। फिर भी तेरे मन को बाहर ले जाकर भीतर का दर्शन कराना होगा, क्योंकि जब तक तू बाहर नहीं देखेगा तू अंदर भी नहीं जा पाएगा। कबीर साहिब ने अपने शिष्य ध्रुवदास को संकेत किया। ध्रुवदास अरुण को एक छोटी पगडंडी की ओर ले जाने लगा जो नगर से बाहर जंगलों की ओर जाती थी। ध्रुवदास ने मुस्कुराकर कहा, भाई, यह यात्रा लंबी है, पर लौटेगा तो तुझे अपने घायल खरगोश से साक्षात्कार हो चुका होगा। अरुण ने उस क्षण तय कर लिया था कि वह लौटेगा तभी जब वह खरगोश को देखेगा, समझेगा और उसे स्वस्थ करेगा। जंगल की ओर बढ़ना शुरू कर दिया अरुण ने। मार्ग कठिन था, धूप तेज, कांटे रास्ते में पांवों में छाले पड़ने लगे थे। एक समय ऐसा आया जब वह निर्जन वन में पहुंचा। वहां एक पुराना वृक्ष था जिसके नीचे एक वृद्ध साधु ध्यान मग्न थे। अरुण ने विनम्रता से कहा, बाबा, क्या आपने कहीं एक घायल खरगोश देखा है? वृद्ध ने आंखें खोली और धीरे से मुस्कुराकर बोले, तू जिस खरगोश को खोज रहा है वह यहीं से गुजरा है।
पर वह भय से कांप रहा था। उसे लोभ के कांटे चुभे थे। अरुण ने पूछा, लोभ के कांटे? वृद्ध ने कहा, हाँ, वह हर वस्तु को पाना चाहता था, हर सुगंध, हर मिठास, हर आभूषण। इसी चाह में वह एक झाड़ी में फंस गया और वहां उसके शरीर में कांटे धंस गए। अरुण ने पूछा, मैं उसे कैसे ढूंढूं? वृद्ध ने कहा, तू पहले यह देख कि तुझे क्या चाहिए। यदि तुझे सब कुछ चाहिए तो तेरा मन उस खरगोश जैसा ही हो जाएगा जो सब कुछ चाहता है और उसी चाहत में लहूलुहान हो जाता है। अरुण चुप हो गया। वृद्ध ने मुस्कुराकर उसे एक दिशा दिखाई कि उत्तर की ओर जाओ, वहां तुम्हें वह खरगोश मिलेगा। जंगल की संकरी पगडंडी अरुण को उत्तर की ओर ले जा रही थी। वृद्ध साधु की बातें उसके भीतर गूंज रही थी। वह सब कुछ चाहता था और उसी चाहत में लहूलुहान हो गया। यह बात वो सोचता जा रहा था। पथरीला रास्ता, ऊपर से तेज धूप, पांव में छाले, पर मन में जिज्ञासा और गुरु की प्रतिज्ञा, यही उसे आगे बढ़ा रहे थे। कुछ कोस चलने के बाद वह एक सरोवर के पास पहुंचा। चारों ओर हरियाली थी, कमल खिले थे, पक्षियों की चहचहाट वातावरण में संगीत भर रही थी। वहीं पास में एक सुंदर महल जैसा घर था, श्वेत संगमरमर का बना हुआ। अरुण ने ध्यान से देखा तो महल के द्वार पर एक युवती बैठी हुई थी। उसके वस्त्र रेशमी, आभूषण दमकते हुए और चेहरा जैसे चंद्रमा भी लजा जाए। उसने अरुण को देखा और मुस्कुराकर बुलाया। युवती ने कहा, पथिक, बहुत थके हुए लगते हो, आओ विश्राम कर लो, जल पियो, फल खाओ। अरुण रुक गया। वह प्यासा था, थका हुआ था और उस सौंदर्य में एक आकर्षण था जिसे वह अनदेखा नहीं कर पाया। वह युवती उसे भीतर ले गई। वहां संगीत, सुगंध, मृदुल बिछावन, स्वादिष्ट भोजन, हर वस्तु थी। परंतु जैसे ही अरुण ने एक कोर मुंह में रखा, भीतर कुछ कांप गया, जैसे कोई धीमी सी चीख सुनी हो किसी घायल प्राणी की। अरुण ने चौंक कर कहा, यह आवाज, यह कैसी थी? युवती ने मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं, केवल तेरी थकान है, तू विश्राम कर। पर अरुण को शंका हुई। उसे बूढ़े वृद्ध की वो बात याद आ गई। वह उठा और उस भवन के पिछवाड़े में गया। वहां उसने जो देखा वह उसकी आत्मा को झकझोर गया। एक खरगोश, वही कपड़े वाला जिसे कबीर साहब ने उसे दिखाया था। वह एक कांटेदार झाड़ी में फंसा हुआ था। उसके शरीर से खून बह रहा था, आंखें डर से फैली थी और वह बहुत धीमे स्वर में कांप रहा था। अरुण रोष में बोलता है, यह क्या है? इस खरगोश ने किसने बांधा है? किसने पकड़ा है इस खरगोश को? युवती का स्वर अब बदल चुका था। उसकी कोमलता अब चुभन बन गई थी। वह बोली, यह मन है और मैं हूं वासना। मैं सुंदर हूं, मोहक हूं, मधुर हूं, पर जो मेरे पीछे भागता है वह घायल होता है। वह मन जो सब स्वाद, रूप, गंध चाहता है वह मुझे ही बुलाता है। अरुण ने नमस्कार कर कर कहा, तो यह पहला कांटा है, वासना। वासना ने धीरे से कहा, हाँ, और जब तू भीतर की प्यास को इस बाहरी रूप रस से बुझाना चाहेगा, तेरे मन का खरगोश इसी झाड़ी में फंसा रहेगा। अरुण ने कांटों को हटाया, खरगोश को धीरे से निकाला। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। उसने उसे अपने आंचल में लपेटा। वह लौटा, पर युवती की मुस्कुराहट अब बुझ गई थी। वह कह रही थी, मैं कोई राक्षसी नहीं हूं, मैं तेरे भीतर की अधूरी प्यास हूं। जब तू जान जाएगा कि सच्ची तृप्ति भीतर है, तब मैं तुझे पीड़ा नहीं दूंगी। जैसे ही अरुण आगे बढ़ा, उसने देखा कि रास्ता अब एक बस्ती में बदल गया। वहां लोग थे, पर सबके चेहरे एक जैसे थे। एक सी हंसी, एक सी बात, एक सा जीवन। एक बड़ा सा भवन था, उस पर लिखा था, परिवार, संबंध, मान, सम्मान। भीतर से एक वृद्धा निकली। वो प्रेम से बोली, बेटा, तू बहुत अच्छा है, हम सब तुझसे प्रेम करते हैं, बस यहीं रुक जा। माता पिता, भाई बहन, समाज सब तुझे स्वीकार करते हैं। अरुण भावुक हो गया। उसे
माँ की ममता याद आई, पिता की छाया, बचपन के मित्र। आंखें भीग गई। पर तभी उसने एक कोने में देखा वही खरगोश। इस बार उसके शरीर पर जंजीरें थी। वह रो नहीं रहा था, लेकिन उसकी आंखों में चुप्पी थी, भारी, बोझिल, एक असहाय चुप्पी। अरुण ने पूछा, यह क्या है? वृद्धा ने कहा, यह मोह है, जो प्रेम के नाम पर बंधन बना देता है, जो तुझे कहता है तू हमारा है, हमारे बिना अधूरा है। अरुण को भीतर कुछ दरकता सा हुआ लगा। अरुण ने कहा, परंतु प्रेम तो सुंदर होता है। वृद्धा ने कहा, हां, परंतु जब प्रेम शर्तों पर टिका, पहचान, अपेक्षाओं पर, तब वह मोह बन जाता है। वह तुझे तेरे मन से दूर कर देता है और घायल करता है। अरुण ने झुककर खरगोश की जंजीरें खोली। खरगोश अब थोड़ा शांत था, पर उसके घाव अभी भी हरे थे। अरुण अब आगे बढ़ गया, घायल खरगोश को अपने आंचल में लपेटे आगे बढ़ रहा था। उसके भीतर एक अजीब शांति थी, क्योंकि अब वह जान चुका था कि यह केवल एक प्रतीक नहीं, उसी के मन का जीवंत रूप है। जैसे ही वह आगे बढ़ा, वह एक ऐसे प्रदेश में पहुंच गया जहां चारों ओर अंधेरा था। दिन होते हुए भी सूरज की किरणें जमीन तक नहीं पहुंचती थी। पेड़ लहराते थे जैसे डरावनी छाया हो, और बीच बीच में किसी जानवर की गुर्राहट सुनाई देती। अरुण का हृदय कांपने लगा। यह कैसा स्थान है? एक वृद्ध पुरुष काले वस्त्रों में पास आकर बोला, यह भय का जंगल है। यहाँ हर कोई अपने विचारों के राक्षसों से डरता है, मृत्यु से डरता है, अपमान से डरता है, असफलता से डरता है, अकेलेपन से डरता है। अरुण ने देखा खरगोश कांपने लगा था। वह अपने कान मोड़ रहा था, अपने पैरों को पेट से चिपका रहा था, जैसे किसी अज्ञात भय से खुद को बचाना चाहता हो। अरुण ने कहा, मैं इसे कैसे मुक्त करूं? वृद्ध ने कहा, भय को दूर नहीं किया जा सकता, केवल देखा जा सकता है। जब तू इसे देखेगा तो यह स्वयं ही क्षीण हो जाएगा। अरुण ने आंखें बंद कर भय को देखने लगा। उसने अपने हृदय की गहराई में उतरकर उन क्षणों को देखा जब वो असफल हुआ था, जब उसने अपमान सहा था, जब वह अकेला पड़ा था। उसने हर भय को आमंत्रण दिया कि आओ मेरे सामने खड़े हो जाओ। धीरे धीरे उसने जब अपने उन भय के पलों को देखा, उनको जिया, तो उसे लगा कि जो भय था वो सब तो समय निकल गया है। चाहे मैं भयभीत होऊं या ना होऊं, समय तो निकल ही जाएगा। धीरे धीरे जंगल का अंधकार छटने लगा। पेड़ अब साधारण दिखने लगे और खरगोश की कांपती देह अब स्थिर हो गई। उस वृद्ध ने कहा कि तू जीत गया, अब क्रोध की भूमि तेरा इंतजार कर रही है। जैसे ही अरुण भय के जंगल से निकला, वह एक खुली भूमि पर आया जहां चारों ओर आग की लपटें उठ रही थी। यह अग्नि बाहर भी जल रही थी और भीतर भी। हर दिशा में लोग एक दूसरे से लड़ते दिख रहे थे। कोई किसी पर चिल्ला रहा था, कोई किसी को मार रहा था। एक व्यक्ति जिसकी आंखें लाल थी अरुण के पास आया और कहा, क्या तू भी उस संसार का हिस्सा है जिसने तुझे ठुकराया? तू भी धोखेबाजों में से एक है, तूने भी न्याय नहीं किया। अरुण ने शांत स्वर में कहा, नहीं, मैं स्वयं से मिलने निकला हूं। यह अग्नि किसकी है? उस व्यक्ति ने कहा, यह तेरे भीतर क्रोध की अग्नि है। जब कोई तुझे अपमानित करता है, जब तेरे अहम को चोट पहुंचती है, जब तुझे वह नहीं मिलता जिसकी तू अपेक्षा करता है, तब तू जलता है। यही अग्नि है जो क्रोध पैदा करती है और उस क्रोध से ही ये और ज्यादा भड़कती है। अरुण ने कहा, देखो, फिर से खरगोश घायल हो गया। इस बार उसका एक पैर जल गया था। वह पीड़ा में चीख रहा था। अरुण ने द्रवित होकर कहा, क्या मैं इस अग्नि को बुझा सकता हूं? उस व्यक्ति ने कहा, बुझा नहीं सकते, केवल पहचान सकते हो। तू जान ले कि यह तेरी अपेक्षाएं हैं जो जल रही हैं। तू अपना अधिकार समझता है और जब वह टूटता है तू आग बन जाता है। अरुण ने अग्नि में प्रवेश किया और भीतर देखा उन सभी क्षणों को जब वह क्रोधित हुआ था,
माँ से, पिता से, सेवकों से, मित्रों से, अपने ही मन से। पर इस बार वह प्रतिक्रिया नहीं कर रहा था, वह केवल देख रहा था। धीरे धीरे अग्नि मंद पड़ने लगी, उसके स्थान पर राख रह गई, शांत, सफेद, ठंडी राख। खरगोश अब उसकी गोद में था, शांत लेकिन थका हुआ। अरुण आगे बढ़ा तो देखा एक विशाल पत्थरों का बना हुआ किला है। उस पर लिखा था, मैं कौन हूं। किले के द्वार पर 2 सैनिक खड़े थे। एक ने कहा, यहां केवल वही प्रवेश कर सकता है जो जानता है कि वह श्रेष्ठ है। अरुण मुस्कुराया। उसने कहा, मैं कुछ नहीं जानता, केवल अपनी खोज में हूं। सैनिक हंसे, लेकिन द्वार खुल गया। भीतर एक सिंहासन पर प्रतिनिधि स्वरूप अरुण बैठा था। वस्त्र रेशमी, सिर ऊंचा, चेहरे पर अभिमान। अरे, तू वही है जो सबसे अलग है। ज्ञानी, धनी, प्रभावशाली, तेरी बराबरी कौन कर सकता है? अरुण ने सिर झुका लिया। उसने कहा, हां, यही वह स्वर था जिसने मेरे मन के खरगोश को बार बार घमंड के कांटों से घायल किया है। उसने देखा खरगोश की पीठ पर गहरे घाव थे जिसमें कांटे अभी भी चुभे थे। मैं बेहतर हूं, मैं जानता हूं, मैं सही हूं जैसे कांटे। अरुण ने धीरे से एक कांटा निकाला और कहा, मैं जानता हूं कि मैं केवल एक साधक हूं। कोई ऊपर नहीं, कोई नीचे नहीं, सब एक ही चेतना के अंश हैं। तभी सिंहासन ध्वस्त हो गया, अहंकार की दीवारें गिर गईं। किला अब एक मैदान बन गया, खुला, विस्तृत और सहज। अब वह खरगोश उसकी गोद में था, शांत, हल्का, निर्भय और प्रेमपूर्ण। अरुण अब वापसी के मार्ग पर था। उसकी चाल में आत्मविश्वास नहीं बल्कि नम्रता थी। उसके कंधे पर अब कोई बोझ नहीं था, केवल एक शांत, सजीव मन था जो अब रो नहीं रहा था, चुप भी नहीं था, वह गुनगुना रहा था। वह कबीर साहिब के पास पहुंचा। कबीर साहिब वैसे ही चटाई पर बैठे थे, आंखें मूंद कर। अरुण उनके चरणों में गिर पड़ा। रोते हुए कहा, गुरुदेव, मुझे मेरा मन मिल गया। वह घायल था, लेकिन अब ठीक हो रहा है। मैं हर कांटे से मिला, वासना, मोह, भय, क्रोध, अहंकार, और अब मैं जान गया कि मन को बांधने वाला कोई और नहीं, मैं स्वयं ही था। कबीर साहिब ने आंखें खोली। उन्होंने खरगोश को देखा जो अब उनके चरणों में चुपचाप बैठा था। अरुण ने नम्रता से पूछा, गुरुदेव, क्या मेरा मन शांत रहेगा सदा के लिए? कबीर साहिब ने कहा, मन शांत नहीं होता बेटा, वह प्रवृत्ति है, पर जब तू उसे समझ जाता है, उसके कांटों को पहचानता है, तब वह तुझे नहीं घसीटता, तब वह तेरा साथी बन जाता है, तेरा शत्रु नहीं। अरुण शांत बैठ गया। अब उसके भीतर कोई द्वंद नहीं था। खरगोश अब कबीर की गोद में लेटा था और कबीर साहिब मुस्कुरा रहे थे। ये कहानी उस सत्य की ओर इशारा करती है कि मन स्वयं बुरा नहीं है, पर जब वह अज्ञान, वासना, मोह, अहंकार, क्रोध इनके कांटों में फंस जाता है, तब वह घायल हो जाता है। और एक घायल व्यक्ति को बताइए भला शांति कैसे मिल सकती है? जब हम संत समागम में हम उसके घावों को देख पाते हैं, क्योंकि सत्संग में जब जाएंगे, बैठेंगे, तभी हम अपनी कमियों को देख पाते हैं कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं। हम सोचते हैं कि कांटों से भागकर बच जाएं, लेकिन पूरे रास्ते में कांटे हैं। हम जितना दौड़ते हैं उतने कांटे और ज्यादा चुभते हैं। कहने का अर्थ ये है कि ये जितने भी विकार हैं, हम इन विकारों से बचने की कोशिश करते हैं तो हम और ज्यादा फंसते हैं, क्योंकि जितना हम किसी चीज को याद करेंगे वो उतनी ही और ज्यादा याद आएगी। जब हम किसी चीज से बचने की कोशिश करेंगे तो वो हमारे दिमाग में छप जाती है, और जब किसी चीज को याद करते हैं तो वो हमारे दिल में घर कर जाती है। दोनों ही तरीके से देखा जाए तो हम उसी चीज का मनन कर रहे होते हैं। तो बताइए, जब विषय वासनाओं से आप बचने की कोशिश करते हैं तो आप विषय वासनाओं का ही ध्यान कर रहे होते हैं, तो बचेंगे कैसे? जब माया की जो
बंधन है उससे भागने की कोशिश करते हैं तो वास्तव में आप माया का ही गुणगान कर रहे होते हैं। आप माया के बारे में ही सोच रहे होते हैं तो माया से कैसे बच पाएंगे? माया से नहीं बचा जाता। इसीलिए बार बार इस कहानी में आपने एक ही चीज जानी कि देखो, दृष्टा बनो और समझो। जब आप किसी चीज को देख लेते हैं तो आप उस चीज को समझने लगते हैं और धीरे धीरे जब आप समझने लग जाएंगे वो चीज अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। आप कांटों को देखो कि कांटे कहाँ हैं और आप केवल उन्हें नजरअंदाज करते जाओ और जो साफ भूमि है उस पर पैर रखते जाओ। कहने का अर्थ ये है कि संसार के जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, भय, अज्ञान, वासना रूपी जो कांटे हैं, इनकी तरफ ध्यान ना देके केवल सत्संग की तरफ आप ध्यान दो तो धीरे धीरे आपका मन इस संसार की दुख रूपी कांटों से हटके और सुख रूपी सत्संग में लग जाएगा। और जब सत्संग में मन लग जाता है तो मन के घाव स्वयं ही ठीक हो जाते हैं, मन स्वयं ही विरक्त हो जाता है इन कांटों से। कबीर साहिब कहते हैं, मन ही देवी देवता, मन ही भूत प्रेत, यही मन हर हो जात है, जो हर भजे सुचेत। कि ये मन ही देवी भी है, यही देवता भी है और यही मन स्वयं परमेश्वर हो जाता है जब ये मन उस परमात्मा को भजता है। इसमें कहीं कबीर साहिब ने ये नहीं कहा कि मन को यहाँ से भगा दो, वहाँ से भगा लाओ, माया से भाग जाओ, उससे भाग जाओ। नहीं, उन्होंने कहा कि केवल ध्यान करो, केवल जाप करो। आप किसी एक चीज से प्रेम करना शुरू कर दो तो दूसरों से अपने आप ही प्रेम हट जाता है। जिस प्रकार एक बालक, उसे माता पिता एक खिलौना दिला देते हैं, बच्चे का बड़ा प्रेम होता है माता पिता में, लेकिन जब खिलौना मिल जाता है तो उसका प्रेम माता पिता की जगह उस खिलौने में होता है। और यदि माता पिता उस खिलौने को छीन ले तो वो नाराज होता है, माता पिता पे गुस्सा होता है, क्योंकि उसकी आसक्ति, उसका प्रेम अब उस खिलौने में हो गया है। इसके लिए उसने अपने माता पिता से कोई बैर नहीं किया, इससे उस बच्चे ने कोई उपेक्षा करने की कोशिश नहीं करी, जानबूझ के उसने माता पिता से दूरी नहीं बनाई, लेकिन फिर भी वो दूरी बन गई। क्यों बन गई? क्योंकि प्रेम उस खिलौने से हो गया। तो इस प्रेम को आप दूसरे के साथ लगाओ तो पहले वाले से ये प्रेम हट जाएगा। आपका मन स्वयं ही संसार से विरक्त हो जाएगा यदि प्रेम नाम में और मालिक में लगा तो उस सत्य को जानो, अपने मन को पहचानो, दृष्टा बनकर बैठो। जिस दिन दृष्टा बन गए उस दिन सारा सत्य साफ साफ दिखाई देना शुरू हो जाएगा। यदि मन नाम में लगा तो मन लोभ से हट जाएगा, मन प्रभु में लगा तो संसार के प्रति प्रेम समाप्त हो जाएगा। यदि मन प्रभु के सुमिरन में लगा रहा तो काम, क्रोध ये हट जाएंगे। यदि स्वयं को प्रभु को ही समर्पित कर दोगे, उसी से ही प्रेम करोगे, तो आपका अहम, ये अहंकार, ये समाप्त हो जाएगा। यही है तरीका संसार से विरक्त होने का, बिना किसी दुविधा के, बिना किसी कठिन परिश्रम के। केवल मन बदलना है, आपका नजरिया बदलना है और नज़ारा स्वयं बदल जाएगा। सत साहिब।